सब विदित हैं कि उत्तराखंड पुलिस की जो ये चार धाम यात्रा जो है 2025 की विशेष तैयारियां जो हैं पिछले हम यात्रा के जस्ट ख़त्म होने के बाद में हम उसको किए जा रहे हैं और काफ़ी हद तक हर एक लेवल पे प्रशासनिक स्तर पर शासकीय स्तर पर काफ़ी मीटिंग्स हुई हैं। फिर सारे ज़िलों का रेंज स्तर पर कोऑर्डिनेशन हुआ है। फिर अपने जो हमारे सिस्टर्स विंग्स हैं, जैसे हमारा ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, हमारा फायर सर्विस है, हमारी एसडीआरएफ है, उनके भी जो हेड्स हैं उनके साथ भी पूरा समन्वय किया गया है ताकि इस बार की जो चारधाम यात्रा है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो, सुखद हो, सुरक्षित हो और यात्री जो यहाँ पे आए एक सुखद अनुभव लेके आए। तो इस क्रम में जो यात्रा की सुगमता के लिए हम लोगों ने जो व्यवस्थाएं की हैं उसमें मैं आपको बता देता हूं कि ये इस यात्रा में हमने इस बार दो नए प्रयोग किए हैं। एक प्रयोग है जो हमने अपने रेंज लेवल पे एक डेडिकेटेड चारधाम यात्रा सेल उसको हमने यहाँ पे सृजित किया है रेंज कार्यालय में, जिसमें हमारे एक उसके जो हेड जो होंगे वो एडिशनल एसपी रैंक के अधिक, बाकी हमारा जो पुलिसकर्मी वर्ग होगा वो यहाँ पे डिप्लॉय रहेंगे और वो जो है वो 24/7 इसमें काम करेंगे। कोई भी समस्या यात्रा से रिलेटेड, ट्रैफिक से रिलेटेड या फिर कहीं पे कोई ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पे हम लोगों को रूट को डाइवर्ट करना है या बारिश में अगर कहीं रोड ब्लॉक है उसके लिए, या फिर यात्रियों की यातायात भीड़ धामों में हो रही है उसके मैनेजमेंट के लिए तत्काल रूप से ये कंट्रोल कमांड सेंटर जो बनाया गया है डेडिकेटेड यात्रा सेल, वो हमेशा काम करता रहेगा। दूसरी प्रयोग किया है कि आप जैसा जानते हैं कि हमारे चार श्री धाम हैं जिसके चार अलग अलग रूट्स हैं। अगर हम श्री यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम का रूट देखें तो उसके रूट्स पे, और जो श्री केदारनाथ और श्री बद्रीनाथ का रूट है उसके रूट पे हम लोगों ने इस बार एक ऐसी व्यवस्था की है कि संपूर्ण जितने भी रूट्स हैं हमारे चारों धाम के लिए उसको विभिन्न सेक्टर्स में बांटा है। और इसके अंदर में हमने इसके जो सेक्टर्स जो बांटे गए हैं उसमें जो 15 सुपर जोन्स में इसको डिवाइड किया गया है, जिसको कमांड करेंगे हमारे एडिशनल एसपीज रैंक के अधिकारी या फिर सीनियर डिप्टी एसपी रैंक्स के अधिकारी जो है वो सुपर जोनल हेड होंगे। 41 जोन्स में इसको विभाजित किया गया है, जिसमें हमारे सीनियर इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर रैंक्स के ऑफिसर्स रहेंगे और 137 सेक्टर्स में हमने इसको पूरा डिवाइड किया है। तो इसका मैं आपको शॉर्ट में ये बता दूं कि संपूर्ण यात्रा को जैसे रूट्स हैं उसको हमने टेंटेटिवली 10 to 15 किलोमीटर्स में इसको हमने बांटा है, जिसमें इस बार ये प्रयोग किया जाएगा कि हमारे वहाँ पे बाइक्स रिलेटेड पेट्रोलिंग होगी। वो बीट बनाया गया है 10-10 किलोमीटर का वहाँ पर, जिसमें एक हमारे पुलिसकर्मी होंगे, वायरलेस से लैस होंगे, सारी उनके पास में फर्स्ट एड की भी व्यवस्था रहेगी, साथ साथ उनके पास में कम्युनिकेशन सेट रहेगा, किस तरीके से ट्रैफिक को मैनेज करना है, हिल्स में मैनेज करना है, किस तरीके से उनकी प्रॉपर लाइनिंग करनी है, डाइवर्जन करना है। अगर किसी को कोई आपात स्थिति में अगर किसी भी तरीके की अगर सिचुएशंस आती हैं तो उसमें किस तरीके से फ़ौरन उनको मदद पहुंचे, क्योंकि उनका कंट्रोल सीधे हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स से थ्रू हमारी यात्रा सेल में रहेगा। तो तदनुसार वहाँ पे हम सारी मदद वहाँ पे पहुँचा सकेंगे। और काफ़ी जो प्रॉब्लम्स आती हैं कहीं पे अगर होल्डिंग एरियाज़ हैं, अगर जैसा कि आप विदित होंगे कि इस बार पिछले कई सालों से एक ट्रेंड हो रहा है कि हमेशा यहाँ पे यात्रियों की संख्या श्री धामों में हमेशा बढ़ती रही है। तो इस बार भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पिछले दफ़ा से भी इसमें और ज़्यादा तीर्थालु यहाँ पर आएंगे, तो उनको किस तरीके से अच्छे से अच्छे सुगम तरीके से उनकी यात्रा हो। और अगर वहाँ पर श्री धामों में अगर कोई भीड़ होती है और अगर हमें नीचे अगर मैसेज आता है कि हमें कहीं पे एक होल्डिंग करनी है, हमें जितने यात्री हैं वो थोड़ा सा उनको होल्ड करके फिर उनको आगे बढ़ाना है, तो इसमें भी ये जो अधिकारी जो ये बीट लेवल पे जो नियुक्त होंगे इसमें तत्काल अपने कंट्रोल रूम के माध्यम से ये हमें सूचित करेंगे और सब वैसी व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी।
अब होल्डिंग एरियाज़ किए थे, वहाँ पे कुछ शिकायतें ऐसी आई थी कि एक ऐसी जगह पे होल्डिंग एरिया बन गया था जहाँ पर कुछ सुविधाओं की कमी थी, तो उसको पूरा हमारे एसएसपीज़ ने, एसएसपी देहरादून ने, क्योंकि इनका मेनली जो फोकस एरिया रजिस्ट्रेशंस का है वो आपका विकास नगर और हरिद्वार और ऋषिकेश, ये तीनों जो एरियाज़ हैं वो बेसिकली रजिस्ट्रेशन एरियाज़ हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर होल्डिंग फैसिलिटीज़ बनाई गई हैं। साथ साथ कंसर्निंग जितने भी जनपद प्रभारी हैं वहाँ पे उन्होंने विज़िट भी कर लिया है। जैसे अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस में एसएसपी हरिद्वार ने भी अवगत कराया कि उनके वहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन सेंटर्स हैं और होल्डिंग एरियाज़ हैं वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। विशेषकर जो भी पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं वो फैसिलिटीज़ को ठीक कर लिया गया है, और साथ साथ उसका जो मैनेजमेंट है, काउंटर्स पे जो किस तरीके से रेगुलेशंस होगा उसको कर लिया गया है। सिमिलरली एसएसपी देहरादून ने भी एक एक्सरसाइज कर ली है। ऋषिकेश में भी इन्होंने कल अपना विज़िट किया है, वहाँ पे भी फोर्स को ब्रीफ किया है। इन्होंने भी होल्डिंग एरिया रजिस्ट्रेशन सेंटर का विज़िट किया है। साथ साथ 2 एरियाज़ विकास नगर और हरबटपुर में भी जो होल्डिंग एरियाज़ बनाए गए हैं उनका भी विज़िट हो गया है। एक और इसमें आदेश दिया गया है कि जो हमारे जो एडिशनल एसपीज़ हैं, एसपी ऋषिकेश और एसपी विकास नगर, वो 20 तारीख से वहाँ पे वो कैंप करेंगे और वहाँ पे 24/7 अपना जो फोर्स है उनको कमांड करेंगे, ताकि कोई भी ऐसी कोई स्थिति जो है ना हो जिससे कि यात्रियों को कोई भी प्रॉब्लम हो। फोर्स का इसमें डिप्लॉयमेंट हुआ है। इसमें लगभग मैं फोर्स बता दूं आपका जो इसमें डिप्लॉय होगा, इसमें 24 डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारियों को डिप्लॉय किया गया है। 66 इंस्पेक्टर रैंक्स के अधिकारी हैं, 366 एसआईज हैं, 615 हेड कांस्टेबल, 1222 कांस्टेबल्स, 208 महिला कांस्टेबल्स, 926 होमगार्ड्स और 1000 के लगभग पीआरडी के जवान हमने इसमें डिप्लॉय किया है। उसमें इसके साथ साथ 9 कंपनी पीएसी और 26 सब टीम एसडीआरएफ, क्योंकि आप ये जानते हैं कि यात्रा के दौरान में भी हमारा मानसून सीज़न भी आता है, तो इसमें कभी रोड ब्लॉक होती है और कभी कोई भी ऐसी आपदा की सिचुएशन आती है। इसको पहले ही से केटर करते हुए 26 टीमें हमने एसडीआरएफ की हमने डिप्लॉय की गई हैं। बाकी जो पार्किंग व्यवस्था है और ट्रैफिक व्यवस्था है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आईजी डायरेक्टर साहब से, डायरेक्टर अधिकारी बेसिकली टोटल जो हमारा सुरक्षित चारधाम यात्रा के संबंध में हमारे आईजी साहब ने आपको ब्रीफ कर दिया है। और इसमें जो है इस बार एक इन्वॉल्वमेंट ट्रैफिक डायरेक्टरेट का भी पुलिस महानिदेशक महोदय के जो है फोर्स के रूप में या मददगार के रूप में काम करें। तो इस संबंध में क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन का जो काम है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से होना है, इस बार हम लोगों ने ट्रैफिक डायरेक्टर के स्तर पर, मेरे स्तर पर जो भी हमारे जो ट्रैफिक प्लान है इन और आउट, जो हमारा हरिद्वार से लेके देहरादून से उनकी रेती से जो हमारी एंट्रीज होती है और ऊपर के जो हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट्स जो मेन हमारे आते हैं, तो उनमें उनका जो डाइवर्जन का प्लान है और कहाँ इन्होंने होल्डिंग एरियाज़ बनाए हैं, कहाँ पर इनका जो है जैसे कुछ यातायात के डाइवर्जन से संबंधित नए उन्होंने रूट्स वगैरह डेवलप किए हैं। तो इसमें जैसे मैंने देहरादून और हरिद्वार में खुद विजिट किया एक पॉइंट पे जाके, तो ये कोऑर्डिनेशन हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी एसएसपीज़ के माध्यम से ही होना है, जिसमें हमारे ट्रैफिक के भी कंपोनेंट रहता है। तो ये सारी चीज़ें हमने चिन्हित की है और अब हम जो ऊपर के जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें भी हम आने वाले 5-7 दिन में हम अपना विजिट कर लेंगे, हमारी टीम जाएगी और वो जो इन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो इन्होंने जो प्लान्स दिए हैं उनका वेरिफिकेशन और डिप्लॉयमेंट और उनमें जो इनके डिमांड्स आएंगे ट्रैफिक के जो हमारी पर्सनल्स का, तो वो हम जो इक्विपमेंट्स और उसका फुलफिलमेंट करेंगे।
बेसिकली हमारा चार धाम गढ़वाल से संबंधित है और हम कुमाऊं से ही उसमें जो कोर्स वगैरह दे पाएंगे। इस बार एक जो जैसे आपने बताया था, एक बड़ी अच्छी बात रही कि चार धाम यात्रा है, ये इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए बेसिकली यातायाती आप कहेंगे, जिसमें ह्यूमन ट्रैफिक और व्हीकल ट्रैफिक है। तो इस बार जो पिछले बारों के अनुभव के हिसाब से विकास नगर जो आपका यमुनोत्री मार्ग है, उसमें भी स्ट्रेंथन करने के लिए आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, तो उसमें और गंगोत्री मार्ग जो आपका है और सारे दामों में तो अलग अलग से एडिशनल एसपी और सीओज रैंक के अधिकारी को देकर स्ट्रेंथन किया गया है। दूसरा, जैसे आपने पहली बार जो सेक्टर की व्यवस्था की है, तो उसमें भी जो कंपोनेंट रहेगा वो मिक्स रहेगा, ट्रैफिक का भी रहेगा और जो आपके मोबाइल जो हमारा वो रहेगा, फोर्स रहेगा मोटरसाइकिलों में, तो कोशिश करेंगे कि जो आप लोग डिमांड करेंगे तो हम ट्रैफिक की तरफ से भी उसको ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे। दूसरा, जो होल्डिंग एरियाज़ है और जो दुर्घटना बाहुल्य जो क्षेत्र है, जहाँ पर पिछले बारों में बोटल नेक्स वगैरह है, तो उनको भी चिन्हित करके हमने मतलब जो उसको भी पास ऑन शासन लेवल पर कर दिया। जो हमारे स्तर पर हो रहा है वो हम कर रहे हैं और अभी से हम विभागों से कोऑर्डिनेट करके जो भी यदि उसमें सुधारात्मक कार्रवाई विभागों से करें तो वो भी हम लोगों ने अपने PSU लेवल से पास ऑन शासन को कर दिया है। तो जो विभाग है वो उसको देखेंगे, करेंगे और हमारे सारे जितने अधिकारी हैं उनको भी ये डायरेक्ट कर दिया गया है कि आप लोग भी मतलब एक प्रोएक्टिव रोल करके आप लोग जो है उसको इंश्योर कराएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली व्यवस्था अल्टीमेटली पुलिस पे आती है। तो ये सारी चीज़ें हैं और आशा है कि इस बार जो है बड़ी अच्छी जो हमारी चार धाम यात्रा जो है शुरू होकर संपन्न होगी और इसके बाद जो भी आप लोग हमसे रिलेटेड जो भी कुछ पूछना चाहें तो स्वागत।